नमस्कार दोस्तों, मंगलवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रामेश्वरम के रोमांचित करने वाले सफर पे ले जा रहा हूँ। रामेश्वरम भारत के 4 धाम में से एक धाम है और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मैंने रामेश्वरम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है ताकि कभी भी आप रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम बनाए तो आपका काम आसान हो सके। रामेश्वरम के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन चलती है। अगर रामेश्वरम तक सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मदुराई से होकर भी रामेश्वरम जा सकते हैं। मदुराई के लिए आप ट्रेन, प्लेन या बाय रोड कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। मदुराई से रामेश्वरम की दूरी 170 किलोमीटर है। रामेश्वरम में मुख्य मंदिर के आसपास ही बहुत सारी होटल उपलब्ध हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। रामेश्वरम और आसपास के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आपको कम से कम 2 दिन और 2 रात रामेश्वरम में रुकना पड़ेगा। रामेश्वरम बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम तट पर स्थित है। 2 किलोमीटर लंबा पंबन ब्रिज रामेश्वरम को रेलवे लाइन के माध्यम से देश के अन्य भाग से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण इंजीनियरिंग कला का बेहतरीन उदाहरण है। ब्रिज के नीचे से जब कोई शिप गुजरता है तो ब्रिज को ऊपर उठाया जाता है और शिप के गुजरने के बाद ब्रिज को फिर से ट्रेन के उपयोग के लिए पहले की स्थिति में लाया जाता है। इस रेलवे ब्रिज के समांतर एक सड़क ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। यात्री यहाँ कुछ देर रुककर समंदर का आनंद लेते हैं। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। होटल में चेक इन करके आप फ्रेश हो जाइए। फिर हमें रामेश्वरम मंदिर, जिसे रामनाथ स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है, उसके दर्शन के लिए जाना है। लेकिन उससे पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करने का अपना ही महत्व है, इसलिए आप जरूरत के हिसाब से कपड़े साथ में रखें। अग्नि तीर्थम में स्नान करना क्यों जरूरी है, इसका महत्व भी जान लें। कहा जाता है कि रावण का वध करने के उपरांत भगवान राम ने समुद्र की इसी जगह पर स्नान किया था। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी समुद्र तट पर ऊंची ऊंची लहरें उठती है, लेकिन यहाँ श्री राम के स्पर्श मात्र से समुद्र एकदम शांत है, मानो आप किसी नदी में स्नान कर रहे हैं। अग्नि तीर्थम से रामनाथ स्वामी मंदिर लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर ही 22 तीर्थों के जल के पवित्र कुंड है। प्रत्येक कुंड का अपना अलग महत्व है। 22 कुंड में स्नान करने के लिए यात्री को 25 रुपए का टिकट लेना होता है। कुंड में स्नान करना अनिवार्य नहीं है, यह आपकी आस्था और भक्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद भव्य मंडप परिसर से होकर के आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। आगे आपको दर्शन की लाइन में खड़ा रहना होगा। अब हम गर्भगृह के काफी समीप आ चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह के सामने लकड़ी का एक पुल बना है, जहां पहुंचते ही आपको पवित्र शिवलिंग के दर्शन होंगे। मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के भी दर्शन करें। बाद में मंदिर के गलियारों की मुलाकात लेना ना भूलें। रामेश्वरम मंदिर का तीसरा गलियारा विश्व के कोई भी मंदिर में सबसे लंबा गलियारा है। दूसरे दिन आपको अन्य कई पवित्र स्थानों के दर्शन करने हैं। अग्नि तीर्थम के पास ही ऑटो रिक्शा और बस स्टैंड है। आप चाहें तो कार भी किराए पर ले सकते हैं। रामेश्वरम मुख्य मंदिर के आसपास के दर्शनीय स्थलों पर एक नजर डालें तो साक्षी हनुमान मंदिर, जो कि मुख्य मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान मंदिर, कलाम स्मारक, विलुंदी तीर्थम, नाम्बू नायगी अम्मान मंदिर, जादा तीर्थम या जटा तीर्थम, विभीषण मंदिर और धनुषकोडी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कलाम स्मारक रामेश्वरम मंदिर के लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री APJ अब्दुल कलाम साहब को जहां दफनाया गया है, उसी जगह पर यह स्मारक बनाया गया है। स्मारक के कंपाउंड में 40 फीट ऊंची अग्नि मिसाइल की
2 प्रतिकृति लगाए गए हैं। कलाम स्मारक से 2 किलोमीटर दूर है विलुंदी तीर्थ। माता सीता को जब प्यास लगी थी तब भगवान राम ने समुद्र में बाण चलाया था और पीने योग्य पानी की धारा निकली थी। यहाँ से आगे शुरू होती है हमारी धनुषकोडी की यात्रा, जो कि रामेश्वरम यात्रा का अंतिम पड़ाव भी है। रामेश्वरम से धनुषकोडी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। धनुषकोडी जाते समय रास्ते में नाम्बू नायगी अम्मान मंदिर पड़ता है। यह माता पार्वती का मंदिर है। कहा जाता है कि जिन्हें संतान नहीं होता उन्हें इस मंदिर में दर्शन करने से माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ दर्शन मात्र से मानसिक रोगों से पीड़ित दर्दी भी माता के आशीर्वाद से ठीक हो जाता है। रास्ते में जादा तीर्थम या जटा तीर्थम और विभीषण मंदिर के दर्शन करते हुए हम धनुषकोडी पहुंचेंगे। धनुषकोडी को भूतों का शहर भी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले तक धनुषकोडी एक बसा बसाया शहर हुआ करता था, लेकिन दिसंबर 1964 में आए विनाशकारी तूफान में धनुषकोडी पूरी तरह नष्ट हो गया। कहा जाता है कि पम्बन द्वीप से 115 यात्रियों के साथ ट्रेन चली थी। वो ट्रेन इस तूफान की चपेट में आ गई और समुद्र में डूब गई। साथ ही ट्रेन में सवार सभी यात्रियों की भी मृत्यु हो गई। बाद में तमिलनाडु सरकार ने इस जगह को आधिकारिक रूप से भूतिया जगह करार कर दिया। वहां गए हुए यात्री भी शाम होने से पहले ही धनुषकोडी से लौट आते हैं। आज भी धनुषकोडी में पुराने रेलवे स्टेशन का खंडहर, टूटा हुआ चर्च, पोस्ट ऑफिस और मंदिर के अवशेष अपनी बर्बादी की दास्तां सुना रहे हैं। धनुषकोडी वह स्थान है जहां से प्रभु श्री राम की वानर सेना ने लंका तक का सेतु बनाया था। धनुषकोडी भारत का आखिरी जमीनी छोर है। इसे लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 28 किलोमीटर है। यहाँ से आप श्रीलंका को देख भी सकते हैं। रामेश्वरम की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।